आज हम जानेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें जीडीपी पढ़ने में बहुत यूज होता है। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। ये फैक्टर्स किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ वाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विल रिक्वायर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखेंगे हम वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप मिस्टर ए, ठीक है, आपको मन किया कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है या फिर एंटरप्रीनियर बनना है, ठीक है, कुछ चीज़ें बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, इंडस्ट्री करना है। तो सबसे पहले आपको 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एक, कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, दूसरा कि मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, और तीसरा कि किसके लिए प्रोड्यूस करूं। तो जैसे ही आप इन सवालों का जवाब ढूंढने निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला सवाल का जवाब दिया कि आपको कार प्रोड्यूस करना है, ठीक है। कार प्रोड्यूस करने के लिए जैसे आपने सोच लिया कि मैं कार प्रोड्यूस करूँगा। कार प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 4 होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा हमारा लैंड। ओके, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, बिजनेस में फंड की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, जो इनिशिएटिव ले ये सारा प्रोसेस को हैंडल करें। ओके, सो ये जो 4 चीज़ें हैं, लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर, इन चारों चीज़ों को मिला करके हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड। मगर अगर हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं तो इनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट बियर करने पड़ेंगे हमको। सो व्हाट आर दीज? अगर मैं लैंड ले रहा हूँ तो मुझे रेंट देना पड़ेगा उसका। ओके, अगर मजदूर बुला रहा हो तो उनको वेजेस देना पड़ेगा। कोई अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल के अगेंस्ट, और अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट या फिर लॉस बियर करना पड़ेगा। तो जो ऊपर के 4 हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मगर ये जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे मगर ये जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। अंडरस्टूड। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं कि फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सो इट इज कॉस्ट दैट द एंटरप्रेन्योर विल हैव टू बियर टू ब्रिंग दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनको लाने में जो कॉस्ट लगेगा उसको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ये जो ऊपर के 4 हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। जो ये कॉस्ट हो गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट। अंडरस्टूड। वेरी सिंपल। नाउ इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे लिए तो एक्सपेंस है। मान लो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनको लाने में मुझे देना पड़ेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे लिए कॉस्ट हो गया। सो फॉर एंटरप्रेन्योर इट इज़ अ फैक्टर कॉस्ट। मगर अगर जो ये पर्सन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो एक एंटरप्रेन्योर है, उसको एक आदमी ने लैंड प्रोवाइड किया या फिर लेबर प्रोवाइड किया, कैपिटल प्रोवाइड किया और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड किया, तो मेरे लिए तो इनकम ही है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ उनको, ज़मीन दे रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट में मुझे पैसा मिलेगा, रेंट मिलेगा। मैं कैपिटल दे रहा हूँ तो इंटरेस्ट मिलेगा। मैं लेबर सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो उसके थ्रू मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस बियर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड।
वेरी सिंपल, दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एंटरप्रेन्योर और जो ये चीजें दे रहा है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। सो फैक्टर इनकम की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर पर्सन प्रोवाइडिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पर्सन जो ये प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जानते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, फैक्टर और कॉस्ट और फैक्टर इनकम। कॉस्ट मैंने बताया कि जो एंटरप्रेन्योर को बेयर करना पड़ता है लैंड, लेबर, कैपिटल लाने के लिए, और फैक्टर इनकम जो सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये दोनों इक्वल है या फिर अनइक्वल है? सो बेसिकली अगर एक इंसान दे रहा है वही सेम चीज दूसरा इंसान ले रहा है तो इक्वल ही होगा। सो इन इकोनॉमी फैक्टर कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर इनकम, okay, because one person is giving and another person is taking the same thing. That's why factor cost will always be equal to factor income. Thank you. I hope you enjoyed the lecture and learned something useful today.